जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मनीष और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना वॉर के ऊपर। जो अभी इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस चीज़ का और ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस चल रहा है इंडिया चाइना डिस्प्यूट के लिए। तो आज हम चाइना को एक्सपोज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जो स्टेटमेंट आई है, अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी जो आर्मी है वो जर्मनी में 55,000 जो उनके सैनिक हैं वहाँ से हटा के दक्षिण एशिया की जो कंट्री है जहाँ पे अमेरिकन सैनिकों का बेस है वहाँ पर उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ में जो इंडियन जो सैनिक हैं उनको वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। 25,000 सैनिकों को जर्मनी से हटाकर इन जगह पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और अमेरिकी के जो डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ चाइना को कहा है कि अगर चाइना ने दक्षिण एशिया के अंदर शांति बहाल नहीं की और भारत से अपने सैनिकों को पीछे नहीं किया तो इन चीज़ों के परिणाम बहुत भयंकर होंगे और चाइना को इन चीज़ों के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि जो कोरोना महामारी है, जो पैंडेमिक है, जिसकी वजह से पूरा विश्व परेशान है, अमेरिका वैसे ही चाइना से इस वजह से चिढ़ा हुआ है। और दूसरा जो स्टेप इन्होंने चाइना ने लिया है इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है, उस वजह से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और इस पूरे उस पर अमेरिका डिफेंस मिनिस्टर साफ साफ बोल दिया है कि अगर चाइना नहीं सुधरा तो हम और भी बहुत कड़े कदम ले सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हम बात करेंगे इंडिया चाइना पाकिस्तान रिलेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री है और उस कंट्री को जो सपोर्ट करता है वो सिर्फ चाइना ही करता है। चाइना के भी इसमें अपना लालच है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले जो चाइना का वन रोड वाला जो इनका एक स्कीम था, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा था और इनका एक रोड जो हम गुलाम कश्मीर है वहाँ से होता है ग्वादर एयरपोर्ट तक गया हुआ है। जब ये डीलिंग हुई तब चाइना ने कहा था कि जो रोड है उसके दोनों साइड वो इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। बट रोज़गार तो नहीं मिला, पाकिस्तान को बहुत सारा कर्जा मिल गया। इसकी वजह से चाइना जो पाकिस्तान है वो करेंसी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो बहुत करप्ट कंट्री है और उस पर कर्जा बहुत सारा हो गया है। ऊपर से चाइना का इतना कर्जा है, उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको चुकाने के लिए भी इनको IMF से लोन लेना पड़ता है। अभी इन्होंने एक IMF से लोन लिया था, उस लोन से इन्होंने चाइना की एक किस्त चुकाई है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चाइना के राष्ट्रपति से मिलने गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि उनको कुछ पैसे दे दिए जाएं ताकि वो अपना जो कर्जा है उसको उतार सकें। अभी सूत्रों से खबर मिल रही है कि रशिया ने पाकिस्तान को कहा है कि जो आप अपने एटम बम बनाते हैं उसकी प्रोडक्शन आप 24 घंटे चालू रखिए। और खबरें तो यहाँ तक भी हैं कि जो पाकिस्तान की जो फैक्ट्री है जहाँ पे ये सारा कुछ इनका जो एटम बम वगैरह बनता है, जो मिसाइलें बनती हैं, और 24/7 उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और ये सारा माल वो चाइना को सप्लाई करेंगे। जिसकी वजह से चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है और पाकिस्तान जो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, उसको तो बस चाइना के सहारा है। तो अब बस यही देखना है कि आगे क्या होता है। आगे कोई भी इस बारे में अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगला जो पॉइंट है वो चाइना को एक्सपोज करेगा, क्योंकि चाइना की जो हमेशा पॉलिसी रही है वो विस्तारवादी नीति रही है। चाइना हमेशा अपने एरिया को बढ़ाता रहता है। जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं सारे उससे परेशान हैं, चाहे वो मंगोलिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, वो सारी एरिया को कैप्चर कर लेता है और इसी की नीति की वजह से ही सारे परेशान हैं। तिब्बत को तो उन्होंने 1960 में कहा था कि हम आपके एरिया के अंदर डेवलपमेंट करेंगे, बट उन्होंने उनके एरिया को कैप्चर कर लिया और आज तक तिब्बत के लोग परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले चाइना की जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक बिल पास किया है जिसके अकॉर्डिंग हांगकांग के जो लोग हैं उनको विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना की आर्मी के बारे में क्या है। चाइना की जो आर्मी है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी को रिपोर्ट करती है। चाइना की जो सेना है वो पूरे चाइना कंट्री की नहीं है, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी की है और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अध्यक्ष शी जिनपिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना की जो आर्मी है वो डरपोक है, वो दिखावा करती है, कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत पहले से लागू है और चाइना में जो आर्मी में जो सैनिक आते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आते, उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता है। एक विश्व को एक वर्ल्ड लेवल पे दिखाना होता है कि हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, हमारे इतने सारे सैनिक हैं, हमारे 22 लाख जो सैनिक हैं वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है, हमारी इतने मिसाइल हैं, इतनी पनडुब्बियां हैं, और ये सब बाहर से दिखाने के लिए। बट आप अंदर से देखोगे तो डिसीजन पावर है वो चाइना की जो आर्मी है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और सेकेंड चीज़ जो है वो है चाइना में जो
वर्ल्ड जो वॉर का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इंडिया ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, 1947 की, 61 की, 71 की, 99 की। तो इंडियन आर्मी बहुत एक्सपीरियंस में। चाइना से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, तो चाइना को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इस लड़ाई के लिए। और इस वजह से जो चाइना है उनकी जो पावर कैपेबिलिटी है, जो डिसीजन कैपेबिलिटी है, वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो जितना भी चाइना सब दिखाता है कि हमारी मिसाइल है, ये वो सब ढोंग है। वर्ल्ड लेवल पर चाइना एक्सपोज हो चुका है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हो कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रशिया है वो आजकल चाइना के बहुत क्लोज है और रशिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। आज़ादी के टाइम से लेके अभी तक जितना भी हम अपना इंपोर्ट करते हैं हथियार, सब चाइना से करते, सब रशिया से करते हैं। रशिया से जितने भी मिसाइलें हैं, टैंक हैं, सब हम रशिया से ही लेते हैं। और चाइना आजकल रशिया के बहुत क्लोज है, क्योंकि रशिया जितना स्ट्रॉन्ग था वो आज नहीं है। रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, उसको चलाने का उनको पैसा चाहिए, और जो चाइना है वो रशिया के अंदर अपना इन्वेस्ट करना चाहता है। इस वजह से जो रशिया है वो चाइना के काफ़ी क्लोज है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री जी जो राजनाथ सिंह जी हैं, वो 2 दिन की यात्रा पर रशिया गए हुए थे, जहाँ उन्होंने कहा था उनके विदेश मंत्री और रशिया के रक्षा मंत्री से भी मिले थे। उन्होंने उनको बोला है कि जो भी ऑर्डर पेंडिंग है वो हमें जल्दी से जल्दी दिया जाए, ताकि जो हमारी सेना है उन चीज़ की आपूर्ति हो सके। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि इस जितना भी कंडीशन है, जितना भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, उस चीज़ में रशिया हमारा साथ दे। अब देखना ये होगा कि रशिया जो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है वो हमारा साथ देता है या चाइना का साथ देता है, क्योंकि चाइना नया नया दोस्त बना है रशिया का। रशिया को पैसा चाहिए, चाइना रशिया को पैसा प्रोवाइड करा रहा है। बट रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत पुराना मित्र है, और रशिया का न्यूट्रल भी रहता है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसका मिसाइल सबसे ज़्यादा है और आर्मी के हिसाब से भी रशिया बहुत अच्छा है। तो हम यही चाहते हैं कि रशिया इंडिया का साथ दे और आने वाले टाइम में भी रशिया हमारा साथ। और अगला जो पॉइंट है वो इंडिया चाइना में जो लद्दाख में अभी गलवान वैली में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में। अभी हमारे जो आर्मी चीफ है MM नरवाने जी, वो भी 2 दिन की यात्रा पर गए थे लद्दाख में। पहले वो सबसे पहले सैनिकों से मिले। जो 15 जून को वॉर हुआ था, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और 50 जो चाइनीज सैनिक थे वो मारे गए थे, तो वो घायल सैनिकों से मिले थे। उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया, उन्होंने पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, सैनिकों की हालत जानी। उसके बाद वो बॉर्डर पे गए, उन्होंने सबको इंस्ट्रक्शन दी है कि बॉर्डर पे पूरा ध्यान रखा जाए, चाइना का मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। 2 दिन की यात्रा के बाद जो हमारे आर्मी चीफ है वो अपने दिल्ली आए थे लास्ट थर्सडे को, और ये सारी डिटेल उन्होंने रक्षा मंत्री जी को दी थी, राजनाथ सिंह जी को। तो राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा है कि चाइना का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और अभी हमारी बहुत सारी सैनिक, भीम टैंक और बहुत सारे जो और आर्मी हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया बॉर्डर पे, और चाइना को इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुछ जगह हैं जैसे पॉइंट 4 से लेके पॉइंट 8 तक पेंगुइन लेक पे एक एरिया पड़ता है, गोल्ड बे गोल्डी, वहाँ पे भी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चीनी जो घुसपैठ है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और चीनी जो घुसपैठ है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगली जो खबर ये है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि चीनी सैनिक हमेशा ही घुसपैठ करते हैं एलएसी पर, जिसकी वजह से वो भारतीय सैनिक को भड़काते हैं, और इस वजह से इंडिया चाइना रिलेशन वो खराब होता है। अगर चाइना को अपना रिलेशन अच्छा रखना है तो उसको एलएसी पर डिस्टेंस कम करना होगा, और अपने सैनिकों को, जो लद्दाख में जो प्रॉब्लम चल रही है, अपने सैनिकों को पीछे करना होगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ था, 15 जून को जो कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी उसमें साफ साफ बात हो गई थी कि जो चीनियों ने हमारे एरिया में स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं उन स्ट्रक्चर को हटाना होगा और उनको अपनी एलएसी के अंदर जाना होगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ सारा, और हमारे सैनिक शहीद हुए और 50 चीनी सैनिक मारे गए। अभी कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें डिस्कशन हुआ है कि जो चीनी सैनिक है वो अपना सारा जो स्ट्रक्चर है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, उसको ख़त्म करेंगे और वो अपने एरिया में जाएंगे। तो अब यही है कि जल्दी से जल्दी सारा डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए, और कोई भी नहीं चाहता लड़ाई करना, बट हम यही चाहते हैं कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, चाइना को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आप और हम तो यही कर सकते हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, हम कोई भी चाइनीज़ सामान ना लें, टोटली बॉयकॉट करें। #I बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। अगर आप चैनल में नए हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाइए। अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उन पर क्लिक कीजिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।